संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है और मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है। संघर्ष से गुजरने वाला इंसान अपने जीवन को सबसे बेहतरीन रूप में ढालता है, क्योंकि हर मुश्किल से वह कुछ नया सीखता है और यही उसे सफलता की ओर बढ़ाता है। यह उदाहरण अडोनी गांव की विकास की यात्रा पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस यात्रा में भी कठिनाइयों का सामना किया गया, लेकिन हर कठिनाई ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह कहानी है एक ऐसे सरपंच की जिन्होंने अपने कठिन संघर्ष और दूरदर्शी दृष्टिकोण से अपने गांव को संजीवनी दी है। कुरुक्षेत्र के छोटे से गांव अडोनी ने जिस प्रकार से विकास की राह पकड़ी है, वह न केवल प्रेरणादायक है बल्कि अन्य गांवों के लिए एक मिसाल भी है। आज से 2 साल पहले यह गांव बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था, लेकिन सरपंच की मेहनत, लगन और दूरदर्शी सोच ने इस गांव को एक आधुनिक गांव में तब्दील कर दिया। आइए जानते हैं कि किस प्रकार इस गांव ने संघर्ष और समर्पण की कहानी लिखी। सरपंच बनने के बाद सबसे पहला कदम गांव की नालियों और गलियों की मरम्मत करना था। गांव की सफाई व्यवस्था बेहद खराब थी। सरपंच ने इस समस्या को प्राथमिकता दी और उन्हें नए सिरे से बनवाया, क्योंकि ये न केवल सुविधा के लिए बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद जरूरी थी। उन्होंने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत करवाई, जिससे अब गांव की गलियां रात में भी जगमगाती हैं। 2 साल में मैंने काफ़ी विकास कार्य किए हैं, जैसे कि गांव में साफ सफाई का ध्यान रखते हुए नालों की भी रिपेयर, जहां भी रिपेयर की जरूरत पड़ी रिपेयर की, और जहां पे नया बनाने की वही नया बनाया। और गांव में अंधेरा रहता था तो स्ट्रीट लाइटें थी जो बिल्कुल बंद पड़ी थी, तो उनकी रिपेयर करवा के गांव की फिरनी पे पूरी पे तकरीबन, वैसे सारी तो लगी नहीं अभी, जिस हिसाब से डिमांड आई है हमारे पास अवेलेबल थी वो की। और कुछ सोलर वाली लाइटें थी जो सोर्स वाली, तो वो भी हमने, उसकी बैटरी डैमेज थी तो वो लाइटें भी हमने रिपेयर करवा दी थी सारी की सारी। और गलियों में भी जो गलियां डैमेज है वो करवा दी हैं, कुछ में काम चल रहा है। और आगे भी अभी 3-4 गलियां ऐसी हैं जो बनानी है। नालियों की ज़्यादा हालत ख़राब है। हालांकि सफाई के लिए कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन गांव में अभी भी कचरा प्रबंधन की समस्या है। साथ ही जौहड़ की स्थिति बेहद खराब है। इस समस्या को हल करने के लिए सरपंच ने कई प्रयास किए, लेकिन अभी भी यह गांव की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। समस्याएं तो बहुत हैं। देखो जी, एक जोहड़ है जी, वो उसके सफाई करने की उसमें आ रहा है, बिल्कुल बुरा हाल है। जलकुंभी खड़ी है उसमें और गंदी हालत में है बहुत ज़्यादा। एक हमारे गांव में जैसे कचरा घेरने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, कहाँ पे घेरे, ना हमारे पास कोई स्वीपर अवेलेबल है। अभी स्वीपर भी नहीं सरकार ने दिया, उसके लिए भी रेजुलेशन डाल रखा है। तो वो भी मैं ऐसे ही दिहाड़ी पे बंदे लगा के काम करवाता हूँ। कुछ टाइम के बाद, जैसे थोड़े दिनों बाद ही, महीने बाद करवा दिया है। थोड़े दिन में गंदगी हो जाती है। अगर स्वीपर अवेलेबल हो तो उसके लिए तो बढ़िया से काम हो जाता है। डेली स्वीपर आए, या चलो डेली भी नहीं, बीच बीच में ये छुट्टी करके भी आए, तब भी सफाई अच्छी रहती है। सरपंच परमजीत जीत सिंह ने बताया कि आने वाले 3 सालों में उनकी प्राथमिकता गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की है, ताकि गांव की सुरक्षा और निगरानी बेहतर हो सके। साथ ही गांव के खेतों के रास्तों को पक्का करना और स्ट्रीट लाइट्स की संख्या बढ़ाना भी उनकी योजना में शामिल है। जैसे कि गांव में एक तो स्ट्रीट लाइटें अभी कम है, और एक सीसीटीवी कैमरे, जैसे कि कई शरारती तत्व होते हैं, कुछ कहीं तोड़ फोड़। जैसे हमारी धर्मशाला है, धर्मशाला में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम हुआ था पीछे से, तो बच्चों ने या किसी ने भी, हमें नहीं पता किसी ने तोड़े हैं, वो सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं और जालियाँ तोड़ दी हैं। तो उसकी रिपेयर कराऊंगा पूरी की। और साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए पूरे गांव में जहां भी जैसे गंदगी का वो है, उसको पूरी कोशिश करूंगा कि गांव पूरा साफ़ सुथरा हो, जहां भी कच्चा हो। एक हमारे खेतों का रास्ता है, काफ़ी लंबा है, उसके लिए मैंने शुरू से कई बार प्रस्ताव भेज दिए ऊपर, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई ग्रांट नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास पंचायत फंड भी नहीं है, कोई आमदनी का साधन नहीं है। इसलिए हम तो विधायक जी से लगा लो या एमपी साहब से, उनसे डिमांड करते हैं
दोनों जगह मैं दे के आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई ग्रांट नहीं आई जिसके लिए। तो वो कच्चा रास्ता मेरे को वो पक्का करना है जी ज़रूरी। पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल है, जो पानी की प्रॉब्लम सी थोड़ी रह रही है काफ़ी टाइम से, 1 साल हो गया, वो ना रेता दे रहा है। लेकिन हमने पब्लिक हेल्थ को रेजुलेशन डाल के उसके लिए हमने प्रस्ताव दे रखा है वहाँ पे, तो अभी तक वैसे कोई हुआ नहीं कार्रवाई। कई बार हम 2-3 बार हम जा भी लिए उनके पास कि ये इसकी समाधान करो, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वो भी हमारे को इसके लिए काफ़ी मतलब दिक्कत है। गांव वाले बार बार बोलते हैं कि ये रेता दे रहा है। सरपंच का मानना है कि सरकारी योजनाएं गांव के विकास में मददगार होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें प्रशासन से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से टेंडरिंग पॉलिसी का जिक्र किया, जिसमें ठेकेदारों द्वारा काम के स्तर पर चिंता जाहिर की गई। देखो जी, वो सरकार ने अच्छी चलाई थी, लेकिन उसमें ना जैसे जो ई टेंडरिंग में हमने देखा है बहुत सी प्रॉब्लमें आई हैं। उसमें ना जो भी काम हुआ है ना वो बढ़िया तरीके से नहीं हुआ जी। जो सरपंच अपने हिसाब से काम करवाता था वो बढ़िया तरीके से होते थे, अच्छा काम होता था। लेकिन ई टेंडरिंग में हमें शिकायतें आई हैं काफ़ी गाँव में जिन्होंने काम किया है ना ई टेंडरिंग में के जरिए, तो वो जो ठेकेदार होते हैं इतना अच्छी तरीके से काम नहीं उन्होंने किया जी, इसीलिए वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। गांव में युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी सरपंच प्रयासरत हैं। उनका मानना है कि अगर गांव के युवाओं को अच्छे अवसर मिले तो वे गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। बढ़िया काम कर रही है जी सरकार, तो जो इन्होंने बहुत ही अच्छे विकास कार्यों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है जी। जो भी उनके पास जाता है, जो भी अपनी डिमांड रखते हैं वो उनकी पूरी करते हैं। और जैसे एक तो ये सरकार, जैसे अब जॉब के बारे ले लो, सिफारिश नहीं चलती, बच्चा जो जितनी क्वालिफिकेशन जिस हिसाब से उस हिसाब से उनको जॉब मिलती है। ये बहुत बढ़िया वो है जी हमारे हिसाब से तो कार्य है इनका। हालांकि सरपंच और उनकी टीम ने काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन गांव के विकास में अभी भी कई बाधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है फंड की कमी। सरपंच का कहना है कि पंचायत फंड के अभाव में कई योजनाओं को रोकना पड़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि पंचायत को नियमित फंड मिले ताकि विकास कार्य रुके नहीं। डोन से जमीन मिलनी थी, जैसे हमारी पंचायत अलग हुई है जी, वो हमें मतलब डीसी साहब ने तो वो कर दिए थे ऑर्डर जमीन के, लेकिन अभी तक मिली नहीं है हमें। तो हम चाह रहे हैं कि वो ज़मीन हमें मिल जाए और हमारा गांव का विकास हो सके अच्छी तरह से, क्योंकि फंड हो जाएगा ना। वैसे तो हमें मांगने जाना पड़ता है, डिमांड करते हैं, मिलते आती नहीं है वो भी, तो वो तो फिर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा ना हर साल के लिए, तो हम अच्छे से विकास कर सकेंगे गाँव। अडोनी गांव का यह सफर संघर्ष और मेहनत की मिसाल है। उनका संघर्ष न केवल बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने में मददगार साबित हुआ, बल्कि उन्होंने गांव वासियों के जीवन स्तर को भी सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरपंच की दूरदर्शिता और समर्पण से यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो विकास संभव है।